तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। महिलाओं की उम्मीदों पर बात की हमारी सहयोगी कोमल थनेसर ने। देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी अपना 8वां बजट पेश करेगी। उम्मीदों का बजट है, फिर एक बार बहुत सारी उम्मीदें हर वर्ग ने लगा रखी है बजट से। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं की। हमारे शहर में गृहिणी से लेकर के वर्किंग वुमेन, बिजनेस वुमेन सारे लोग हैं और सबकी कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उच्च फाइनेंस मिनिस्टर यानी घर की आपकी वित्त मंत्री, क्योंकि घर का बजट महिला के हाथ में होता है। बजट का सबसे ज्यादा असर हमारे किचन से शुरू होता है, उसके बाद आप शहर, देश, प्रदेश में आप असर देखते हैं। महंगाई बढ़ती है तो मैनेज करो, कम होती है तो बचत हो जाती है। आपको क्या उम्मीद है कि राशन इतना बढ़ गया है, सब्जियां इतनी बढ़ गई हैं, सब्जियों का रेट इतना बढ़ गया है, राशन का रेट इतना बढ़ गया है और मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है। बच्चों की फरमाइश बहुत होती है, ये बनाओ मम्मी, वो बनाओ मम्मी, बना ही नहीं पाते हैं क्योंकि सब चीज हमको देखना पड़ता है। किस तरीके से बजट का कल आएगा तो क्या लगता है कुछ आपको राहत मिलने वाली है? उम्मीद तो है कि मैडम थोड़ा सा उस चीज हम महिलाओं के बारे में थोड़ा सा सोचे और बजट पर थोड़ा सा ध्यान देके काम करें। बिल्कुल उम्मीद है वित्त मंत्री जी से कि वित्त मंत्री जी महिला के बारे में जरूर सोचें। जिस तरीके से हम बात बजट की करते हैं तो टैक्स पे भी है महिलाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि महिलाओं को हर तरफ ध्यान देना होता है। बिजनेस वुमन है तो बिजनेस के अपने अलग टेंशन होते हैं, घर के बजट अपने अलग होते हैं। घर के बजट में आपने विजयलक्ष्मी जी सुना कि किस तरह के घर के बजट में दिक्कत आती है। आप चेम्बर से जुड़ी हुई है, वुमेन चेम्बर से जुड़ी हुई है, खुद एक फैब्रिकेशन चलाती है फैक्ट्री। तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती है और उम्मीद आपको इस बार क्या है कि बजट लगातार आप देख रही हैं? कच्चे माल पर अगर लोहे के आयात पर अगर कस्टम ड्यूटी जितनी अभी लागू हुई है उससे अगर कम हो जाती है तो जो कच्चे माल की जो खपत है वो बढ़ेगी हमारे अपने भिलाई में, इंडस्ट्री में, छत्तीसगढ़ में। तो उससे क्या होगा, ऑर्डर्स हमको ज्यादा मिलेंगे, सप्लाई ज्यादा होगी। उससे क्या होगा कि उससे हमारी जो इनकम है वो इनकम हमारी बढ़ेगी। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी वित्त मंत्री जी से कि ये कस्टम ड्यूटी कम करने का थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। उद्यमी अपने तरीके से सोचती हैं कि उन्हें कस्टम ड्यूटी में कहाँ छूट मिलनी चाहिए, कहाँ सब्सिडी मिलनी चाहिए, किस तरीके से उनको कहाँ फायदा है कि ताकि महिला उद्यमी अगर सक्सेस होती है तो पीछे कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करती है कि दूसरी महिलाओं के लिए एक रास्ता निकलता है कि कहीं ना कहीं वो भी कुछ कर दिखाने के लिए आ गया। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ सविता जी क्या सुपेला में। उनका छोटा सा एक लघु उद्योग है, दोना पत्तल का काम चलता है। तो हम ऐसे महिलाओं से जुड़ते हैं कि बजट तो आखिर सबके लिए है। सविता जी, आपको क्या लगता है कि बजट से आपको क्या उम्मीद है इस बार? बजट से ये उम्मीद है कि क्योंकि हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, जो जिसका रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रेट हम अचानक से बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि कच्चे माल में थोड़ी रियायत हो। कच्चा माल अगर हमको रियायत दर पे मिले महिलाओं को तो हमारा प्रोडक्ट भी सस्ते में बनेगा और फिर हम उसको किफायती दामों में सेल भी कर पाएंगे। तो हमारी यही इच्छा है कि कच्चे मालों में रियायत मिले। बिल्कुल सही है कि महिलाएं अगर कुछ काम कर रही है तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना पड़ता है। हमारे साथ पुष्पा जी हैं, गृहिणी भी हैं। आप बजट से आपको क्या उम्मीद लगती है कि किस तरीके से बजट होना चाहिए? मैं बजट से ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे अभी गैस का रेट इतना बढ़ा हुआ है, हम लोग को किचन में बहुत भारी पड़ रहा है। और पेट्रोल भी ऐसा बढ़ा हुआ है कि हम कहीं भी जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाए, चाहे अपने पर्सनल काम में भी जाए, तो हमको पेट्रोल के लिए सोचना पड़ता है। और हम ये चाहते हैं कि बजट में ये सब चीज का ध्यान रखते हुए बजट अच्छे से पेश किया जाए। और महिलाओं के कारण महिलाओं को ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट अच्छे से पेश किया जाए। महिला चैम्बर से महामंत्री सुमन जी हमारे साथ हैं। सुमन जी, आप महिला चैम्बर में महामंत्री हैं, तमाम तरह की महिला उद्यमी भी जुड़ी हुई है, आप यहाँ वर्किंग वुमेन भी जुड़ी हुई है। किस तरीके से बजट से आप लोग क्या उम्मीद रखती है कि एज एक महिला उद्यमी या एक गृहिणी बतौर आप क्या उम्मीद रखती हैं? तो सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी कि हम ऐसी योजनाओं की ओर जब बजट की बात आ रही है तो मैं चाहूंगी कि कन्याओं के लिए योजनाएं हैं, शिक्षित जो बालिकाएं पढ़ रही हैं बालिका योजनाएं हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं जो परिवार की ओर देखें, परिवार का की जिम्मेदारी उठा रही हैं, ऐसे तकरीबन 40 की एज के बाद जो महिलाएं हैं उनके लिए ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे वो परिवार को की जिम्मेदारी ले सके या वो व्यापार शुरू कर सके या व्यापार में निवेश कर सके। मैं चाह रही कि कहीं ना कहीं जो लोन हो, चाहे मुद्रा लोन हो या पीएम
वाली जो लोन होती है, लोन में महिलाओं को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। और जो महिला सम्मान, आपने बचत की बात कही, एक 2023 में मंत्री जी ने एक लाई थी महिला सम्मान पत्र योजना, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। 2 साल का डिपॉजिट की बहुत अच्छी योजना थी। तो क्या लगता है, ऐसी योजना को और आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये योजना मार्च में चूंकि समाप्त हो रही है और ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं हो पाई है, तो मैं समझती हूँ कि इसकी तिथि को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि इस योजना को तो अनवरत जारी रखना चाहिए ताकि सभी बहनों को इसका लाभ मिल सके। अब मार्च एंडिंग है और बहुत सारी महिलाओं ने किया नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। तो अब जब थोड़ा थोड़ा जब वो धन संचय कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि आगे के लिए उनको वक्त मिले बिल्कुल पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल, महिला सम्मान पत्र एक ऐसी योजना है कि जिसके बारे में जानकारी तो है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि ऐसी कोई योजना है कि हम 2 साल के लिए छोटे से अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, अच्छा खासा उसमें ब्याज मिलता है। बात होती है जीएसटी की, सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं हरप्रीत जी। हरप्रीत जी,